हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का ह्यूमैनिटीज़ अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। कल पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का आपका पेपर है और हर बच्चे के मन में एक सवाल होता है कि पूरी बुक पढ़ ली लेकिन कुछ एक दो टॉपिक हमें से मिल जाए जहाँ से हमारा काम चल जाए। तो मुझे लगता है हमारे लिए तो पूरी बुक ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिर भी चार पांच टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रश्न बन सकते हैं। एक तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्र निर्माण के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है। कोई पाँच बताइए, चार बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लोकतंत्र की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोगों के कल्याण के लिए काम करना, देश को यूनाइटेड बनाए रखना, एक करना। तो ये सारी चुनौतियाँ थी हमारे साथ। इसके अलावा एक विस्थापन, यानी कि जो देश का पार्टीशन हुआ उसके बाद इस प्रकार का विस्थापन हुआ, तो वो भी एक बड़ा समस्या थी हमारे सामने। सांप्रदायिक दंगे उस समय हो रहे थे, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 का रिवोल्ट, और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बड़ा आंसर बनते हैं, बड़े क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ था, 57वीं क्रांति क्यों हुई, क्या कारण थे, परिणाम क्या हुए, महत्वपूर्ण लीडर कौन थे, नेता कौन थे। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा, इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो एक हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और वहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बहुत लॉन्ग आंसर में बन सकता है और एक क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक बन सकते हैं वो बन सकता है जो दो ध्रुवीयता का अंत है उसके बारे में, कि दो ध्रुवीयता क्या थी। एक नीति आयोग भी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ छोटा आंसर बनेगा लेकिन बन सकता है। तो ये जो टॉपिक्स है सभी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा पहले ही आपसे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए आप इन्हें जरूर पढ़कर जाए, इन्हें इग्नोर ना करें, है ना। क्या करना है, हमें इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी से कुछ क्वेश्चन आ सकता है ना। तो जेपी के आंदोलन से जुड़ा हुआ, तो ये सब क्वेश्चंस में पॉलिटिकल पार्टीज का आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से हमें पढ़ना है। सब पढ़ ही लिया है आपने, लेकिन ये चार पांच टॉपिक जो मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर अगर आप इन्हें करेंगे तो आपसे कुछ न कुछ प्रश्न जरूर बनेंगे। तो इन्हें जरूर पढ़े, चाहे वो 1857 का क्रांति हो, चाहे फिर वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हो, चाहे फिर वो आपके सामने शीत युद्ध की बात हो, नीति आयोग की बात हो, सॉरी शीत युद्ध नहीं, दो ध्रुवीयता का अंत हो, चाहे फिर आपका वो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे फिर आपका वो नीति आयोग हो। तो आप ये जो चार पांच टॉपिक है इन्हें जरूर पढ़ें और यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। आप सभी को फिर से शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छे से जाए और आप अच्छे मार्क्स लाकर एक नया इतिहास रचें। सभी को अच्छे पेपर की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।